दोस्तों आज मैं आपको ओल्ड टाइम में इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी लाइट को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा। ये इमरजेंसी लाइट आप में से किस किस ने इस्तेमाल करी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वाली हो भले ही दूसरी टाइप की हो जो इस टाइप के प्लग वाली होती है, किस किस ने घर पे इस्तेमाल करी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आप इन पुरानी इमरजेंसी लाइट को जो कि ख़राब पड़ी है उनको मॉडिफाई करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। पुराने टाइम पे इसमें चाइना का जो है ट्रांसफॉर्मर लेस पावर सप्लाई इस्तेमाल होती थी, जो कि इसके अंदर बैटरी लगी उसको चार्ज करने के लिए। पहले लेड एसिड बैटरी ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी, उनकी एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती थी। बट हम जो इसमें लगाने वाले हैं वो लिथियम आयन बैटरी लगाने वाले हैं और इसमें इस सर्किट का इस्तेमाल करने वाले जो कि मोबाइल से चार्ज होएगा। अभी आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं लगाना पड़ेगा और इस टाइप के प्लग से बिल्कुल झंझट मिल जाएगा। मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको खोलने के लिए यहाँ पर इन्होंने सील दी हुई कंपनी ने। इसको खोलने के बाद इसके नीचे में भी स्क्रू होता है कभी कभी, तो इसमें स्क्रू नहीं है। इसको खोलने का जो तरीका है, चलिए सबसे पहले इसको खोलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉक सिस्टम होएगा तो उसको खोलना पड़ेगा। हाँ, यही सिस्टम इसमें दिया गया है। ये खुल चुका है और इसको भी अपन खोलेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर सर्किट खुल चुका है। तो यहाँ पर पता नहीं सील क्यों दे रखी थी, नट तो नहीं है इसमें, वैसे दे रखी होगी ताकि कोई धोखे में इसको खोल दे तो वारंटी अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी कंपनी है ऐसा दिमाग लगाती हैं। तो जो पुराने टाइम पे जो टॉर्च ये यूज़ होती है ना, उसमें इस टाइप की लेड एसिड बैटरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और इन बैटरी का क्या होता है ना, एक टाइम के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ये कितनी भी बड़ी होती 4 वोल्ट की है और इसमें 6 वोल्ट की भी आती है शंका की बैटरी। और वो शंका की बैटरी आपकी बड़ी वाली इमरजेंसी में लगती है, जिसमें जो ट्यूबलाइट टाइप की लगती है ना, वो 6 वोल्ट की होती थी शंका की। उसका भी हमने काम करा है। अगर आपने बड़ी वाली बैटरी भी देखी है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग उस टाइम के भी हों जो उस टाइम की जो बैटरी है इसमें इस्तेमाल होती रही होंगी। तो ये प्लग है, इसका हमने यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें दूसरी सप्लाई लगानी है। सिर्फ इसको यूज़ में लेके आना इस वाले को। और इसका भी सिस्टम हम हटा देंगे, क्योंकि भाई इसका सिस्टम अगर जोड़ना चाहते हो तो इसका भी सिस्टम आप डायरेक्टली वहाँ से जोड़ सकते हो। बस इसका सिस्टम की जो ज़रूरत नहीं है, सीधे मोबाइल से चार्ज करेंगे, क्योंकि धूप में लगाने वाला सिस्टम काफ़ी कम लोग अब इस्तेमाल करते हैं। इसको आप इजीली पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल पावर बैंक से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम हम बना देंगे। तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम बाहर निकाल देते। पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ये जो सप्लाई होती है ये ट्रांसफॉर्मर लेस पावर सप्लाई होती है। इसमें जो बैटरी के लिए भी वोल्टेज यहाँ से निकलती है प्लस माइनस, इसमें भी अगर गलती से कभी हाथ लग गया आपका चार्ज होते समय तो यहाँ पर बहुत ज़ोरदार करंट लगता है। किस किस को धोखे में लगाओ कमेंट करके बताना। सिर्फ इसमें एक PF और 2-3 रजिस्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक ट्रांसफॉर्मर लेस पावर सप्लाई होती है। ये बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। आपको लगता हो कि यार इसमें भले 4 वोल्ट मिल रही हो, इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, करंट बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये सर्किट हम साइड कर लेते हैं। बस हमें इतने से ही काम है। ये लाइट के लिए होएगा, बाकी ये वाला सर्किट लगेगा। तो यहाँ पर इस लाइट को पहले हम चेक करेंगे कि ये सही कंडीशन में है या फिर नहीं है। नहीं होगी तो फिर हम कोई भी इसमें रिपेयरिंग ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, होगी तो अच्छी बात है, ज़्यादा मशक्क़त हमें नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें लाइट बहुत तेज़ है और ये बिल्कुल सही कंडीशन में है और बहुत कम केसेस में ख़राब होती है, ऐसा नहीं, होती भी है बहुत ज़्यादा केस में। इस सप्लाई के साथ में बहुत ज़्यादा केस में इन लाइट के ख़राब होने की भी समस्याएँ बनती है। ये बिल्कुल सेफ़ है। और यहाँ पर जो हम बैटरी हटाए हैं ये है 4 वोल्ट की और ये है 3.7 वोल्ट की। और फुल चार्ज होने के बाद ये भी 4 वोल्ट इसके अंदर स्टोर रहता है। और इसमें भी आप अगर थोड़ा, मैं इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। इसमें भी 1200 mAh, 2000 mAh, 2500 mAh, 3 इससे भी ज़्यादा mAh की होती हैं। आप चाहें तो अलग अलग, जैसे आप ज़्यादा बैकअप चाहते हो तो 2-2500 mAh से ऊपर की ये बैटरी लगाइएगा। 1 टाइम चार्ज करो और इसको 8-10 दिन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं टॉर्च को, क्योंकि इसका बैकअप काफ़ी सही होता है। तो यहाँ पर इसको हम इधर पे फिक्स करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस सर्किट की व्यवस्था करता हूँ, जिस सर्किट को मैं इसमें लगाने वाला हूँ। इसमें एक स्विच लगेगा जो कि टॉर्च को ऑन ऑफ करने पे काम आएगा। स्विच आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मुझे ये कंफर्टेबल लग रहा है, मैं इस स्विच का इस्तेमाल करूँगा। और ये किट जो कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। डायरेक्टली हम इस स्विच को लगा के इसको तो चला सकते हैं, बट
इस बैटरी को चार्ज भी करना पड़ेगा। तो इस चार्ज करने के लिए इस मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है। इस मॉड्यूल को TP4056 कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ये 40, 50, 60 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो शायद आपको 20-25 रुपये में पड़ जाए। आपके यहाँ इसकी कीमत क्या है बताना ज़रूर। और ये जो है आपको कहाँ मिलेगी बैटरी, देखिए अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो 50-60 रुपये में ऑफलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन में आपको 200-250 रुपये की मिल जाएगी। क्लियर रेट बता रहा हूँ। अगर आप जुगाड़ तरीके से करना चाहते हो बैटरी का, तो क्या होता है ना, ख़राब लैपटॉप की बैटरी होती है, लैपटॉप रिपेयरिंग सेंटर जो भी है उनके पास जाइए और लैपटॉप की ख़राब बैटरीज उनसे ले लीजिए। 100 रुपये में आपको पूरी बैटरी मिल जाएगी। और उस बैटरी के अंदर 7-8 ये सेल्स होते हैं, जिनमें एक सेल ख़राब होता है और बाकी सेल सही निकलते हैं। यानी कि 100 रुपये में, या फिर कोई आपको 50 में भी दे दे ख़राब बैटरी, तो उसके अंदर से बहुत सारी बैटरीज निकल जाती हैं। ये लैपटॉप की ही बैटरी है जो मेरे हाथ में भी है। बाकी लिथियम वाली तो बैटरी इस टाइप की, जो लिथियम नॉर्मल मार्केट में बिकती है ना, इस टाइप की होती है। इस टाइप की मैंने इसको पेयर बना के 12 वोल्ट बनाया हुआ है। और दूसरा जुगाड़, घर पे आपके रिचार्जेबल LED बल्ब कोई होगा, अगर ख़राब पड़ा तो उसके अंदर भी ये बैटरी होती है। या फिर अगर आपके घर में कोई ब्लूटूथ स्पीकर है इस टाइप का, अगर वो ख़राब कंडीशन में है या फिर टूट गया, फूट गया, तो इसके अंदर भी इन बैटरीज का इस्तेमाल होता है। इन बैटरी का इस्तेमाल बहुत, मतलब आजकल हर किसी सर्किट में, कि हर किसी डिवाइस में जो कि रिचार्जेबल होते हैं, इन बैटरी का इस्तेमाल होने लगा है। ये पहले लैपटॉप के अंदर मिलती थी। तो चलिए आपको बता दिया डिटेल से। अब इसकी वायरिंग, पहले इसकी वायरिंग बता देता हूँ किस तरीके से होना है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर B+ और B- दिख रहा होगा, B+, B-। इसका मतलब है ये बैटरी का ये प्लस और माइनस पॉइंट यहाँ पर B+, B- में लगेगा। यहाँ से एक तार यहाँ से उठनी है, एक तार यहाँ से उठनी है। ये देखिए अभी गलती से टच हुआ, यहाँ पर स्पार्क भी हुआ था। देखिए इसमें बहुत ही सावधानी से, केयरफुली से इसका काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना यहाँ पर ये पार्ट इसमें टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें खुला हुआ है। क्योंकि मैं ऐसी बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि हमने लैपटॉप से निकाली, और ये बिल्कुल सही कंडीशन में, इसका बैकअप भी अच्छा खासा है। और कस्टमर को ज़्यादा कॉस्टली मैं ये दूंगा भी नहीं, मतलब सस्ते में ही ये काम कर रहा हूँ टोटल मिला के। अब यहाँ पर ध्यान दो, B+, B- जो पॉइंट लिखे हुए हैं, तो बैटरी के प्लस माइनस से एक एक तार उठेगी और यहाँ पर प्लस वाली प्लस, माइनस में माइनस की जुड़ जाएगी। ये बैटरी का कनेक्शन हो गया। अब हो गया आउटपुट का। यहाँ पर देखो आउट लिखा हुआ ना, आउट प्लस आउट माइनस, यानी कि ये देखिए ये दो जो ये आपके ये जो LED है ना, इस तरीके से आउट प्लस आउट माइनस में इसको जोड़ देंगे। प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। ये देखिए प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, आउट साइड यानी कि बाहर के साइड में जो पॉइंट दिखे हैं इनमें इसको जोड़ लेंगे इस तरीके से। बस बैटरी के और इसके कनेक्शन हो गए। स्विच को आप बैटरी के पास में लगाएंगे, यानी कि बैटरी से जो पॉजिटिव के वायर आप यहाँ तक जोड़ रहे हैं, बीच में आप स्विच डाल देंगे ताकि उसको, और स्विच हमेशा बैटरी पे लगाएंगे आप, इधर पे नहीं लगाएंगे। इधर पे लगाओगे तो बैटरी हमेशा आपके सर्किट के साथ लगी रहेगी, फिर बाद में है ना ऑटोमेटिक ड्रेन हो सकती है। इसलिए बैटरी पे स्विच आप बैटरी में ही लगाइएगा। अब बात इधर की करें तो इधर में जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं प्लस माइनस के, ये किस चीज़ के हैं? दरअसल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये चार्जिंग जैक दिख रहा होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, चार्जिंग जैक हम जैसे इसको कहीं पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो कहीं पे आसानी से वो, जैसे यहाँ पर भी जगह है, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाया, काफ़ी लोगों को ऐसे ऐसे जगह फिट करना रहता है जहाँ पर इजीली ये फिट नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में आप इस वाले चार्जिंग जैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोर्टेबल वाले, कहीं पे भी ये फिक्स आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये जैक हम लगाएंगे तो फिर इस जैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस जैक की जगह पे आप इस जैक को लगाकर इस जैक के जो प्लस माइनस के पॉइंट हैं आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लस, इधर ये माइनस, प्लस माइनस के कनेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस जैक का काम रहेगा, ये जैक आपके इमरजेंसी के अंदर रहेगा, तो इस जैक को लगा के यहाँ पर इन पॉइंट, यानी कि इसमें जो प्लस माइनस है अंदर, वो यहीं पर प्लस माइनस बाहर पे भी दे दिए। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हो तो एक्सटर्नल जैक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ये पॉइंट्स हैं। आई होप कि आपको सर्किट का जितना भी डिटेल थे मैंने पूरा यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि ये इस जगह पे फिट होना है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कहाँ पर सही तरीके से आ पाएगा। पहले तो हम स्विच का जुगाड़ करेंगे कि स्विच आपका लगना, स्विच इधर पे मे भी यहाँ पर फिक्स जहाँ पर दिया हुआ है तो वहीं पे हम स्विच को लगा लेते हैं पहले, सबसे पहले होल करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसको चौड़ा करके इधर पे स्विच फिट कर लिया है।
और यहीं से कंट्रोल होएगा। आप पुश वाला भी लगा सकते हैं, जैसे आपको मर्जी वैसा स्विच आप लगा सकते हैं। मार्केट में ये स्विच आपको 5 या 10 रुपये में मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस सर्किट के कनेक्शन का है, तो सर्किट का कनेक्शन सबसे पहले हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला था, जहाँ पर बैटरी लगानी है वहाँ पर बैटरी, और जहाँ पर इसके कनेक्शन करने हैं उसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। उससे पहले हम इसका भी कर लेते हैं जुगाड़ा, कहीं पे जैक कहीं ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे, चलिए यहीं पे हम इस जैक को लगा लेते हैं। थोड़ा सा आयरन से इसको ज़्यादा होल इसका बना लेते हैं और यहाँ पर हम इस जैक को फिट कर लेते हैं। बाद में इसमें थोड़ा सा फेविक्विक डाल के इधर पे उसको और भी मजबूत कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जैक भी फिट हो गया, स्विच भी फिट हो गया। अब यहाँ पर इस मॉड्यूल के हमने कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले तो इस जैक के प्लस माइनस मैं यहाँ पर इधर पे प्लस माइनस के साथ जैक के बगल में जो प्लस माइनस दिख रहे हैं इसमें जोड़ लूँगा। तो यहाँ पर मैंने जैक के भी कनेक्शन कर लिए हैं और एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लू लाइट दिख रही होगी, क्योंकि अभी बैटरी हमारी कनेक्ट नहीं है। बैटरी जब कनेक्ट होगी यहाँ पर चार्जिंग के वक्त रेड कलर की लाइट जलेगी, और इसको आप कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसी जगह पे माउंट करेंगे जहाँ से स्पेशली बाहर पे भी लाइट दिखे हल्का सा। वहाँ पर हम थोड़ा सा होल कर लेंगे, लाइट के लिए भी होल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए अभी यहीं पर हमने इसको रख लिया है। अब नेक्स्ट जो कनेक्शन होंगे, जैक के कनेक्शन हो चुके हैं, अब नेक्स्ट बैटरी के कनेक्शन होने हैं। तो बैटरी से हम पहले एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 वायर ले लेता हूँ और यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा कनेक्शन होगा बैटरी पॉजिटिव, जहाँ पे B+ B- लिखा है वहाँ पर इसमें कनेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 वायर हमने बैटरी पे जोड़नी है। जो माइनस का है ग्रीन कलर पे हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से, और प्लस वाला हम प्लस में हम येलो कलर की वायर को जोड़ लेंगे। चलिए इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हमने बैटरी पे इसको जोड़ना है, बट बैटरी से पहले हमने इसको पहले एक काम करेंगे हम। देखिए सबसे पहला भी ये काम रहेगा, एक सेकेंड। सबसे पहले अब ये काम करेंगे, इसमें इसकी वायर को भी अपन जोड़ लेंगे। ये जोड़ना LED लाइट है, इसकी रेड कलर की वायर आउट के प्लस पे जुड़ेगी। यहाँ पर आउट प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएगी। ये जो LED का पॉजिटिव है, क्योंकि आउटपुट ये LED पे करेगा, और LED का जो ब्लैक कलर का वायर है वो जुड़ेगा इसके नेगेटिव पे। काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। किसी के पास अगर सोल्डरिंग आयरन हो, टूल्स हो, तो इजीली आप इन चीज़ों को ख़रीद के घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से LED के भी कनेक्शन हो गए। ये हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे, बट पहले स्विच भी लगेगा। चलिए पहले आपको ऐसे ही जोड़ के दिखा देता हूँ बैटरी के साथ में। देखिए इस तरीके से, ये रहा नेगेटिव का, ये रहा पॉजिटिव का। ये देखिए अभी यहाँ पर ये लाइट चल चुकी है, बट यहाँ पर स्विच नहीं है, तो स्विच को भी अभी लगाना रहेगा। तो यहाँ पर जो बैटरी के लिए वायर आ रही है, इसमें से पॉजिटिव की जो वायर है ये तो पहले यहाँ पर हमारी बैटरी के साथ जुड़ जाएगी। इस तरीके से बैटरी के साथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर एक वायर जूम डाउन कर लेता हूँ। देखिए ये बैटरी के लिए जो वायर आ रही है, इसमें जो पॉजिटिव वायर है यानी कि येलो कलर की वायर है, इसको हम हल्का सा बीच में से इस तरीके से तोड़ लेंगे, और यहाँ पर इन दोनों को हम स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। यानी कि स्विच हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, समझ गए आप। किसी एक वायर को बीच में से तोड़ के 2 टुकड़े करेंगे और उनको हम स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच के एक पॉइंट में एक वायर को और दूसरे पॉइंट में दूसरे वायर को हम सोल्डरिंग कर लेंगे। चलिए तो फाइनली यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं, स्विच से लेके मॉड्यूल तक के। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए देखी होगी तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, यहाँ से ऑफ, यहाँ से ऑन, ऑफ, ऑन। ये स्विच का काम अब यहाँ पर इजीली होएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए बैटरी पे भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं।
ये रहा नेगेटिव का और ये रहा पॉजिटिव का। अब हमने इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना है। इस करने के लिए डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल मैं करूँगा। तो सबसे पहले हम बैटरी को कहीं पे फिक्स करेंगे। बैटरी को हम इधर ही पे फिक्स कर लेंगे जहाँ पर बैटरी ऑलरेडी लगी हुई थी, लिथियम आयन वाली। तो डबल साइडेड टेप हम यहाँ पर लगा लेते हैं और बैटरी को भी फिक्स कर लेते हैं। चलिए बैटरी फिक्स हो चुकी है। ये वायरिंग को इस तरीके से दबा देंगे और मॉड्यूल को कहीं पर भी अपन फिक्स कर लेंगे। चलिए इधर पे मॉड्यूल को फिक्स कर लेते हैं और आसानी से ये बनके तैयार हो चुकी है। इसमें खर्चा लगभग मान के चलिए आपका, अगर बैटरी इजीली अवेलेबल हो जाती है सस्ते दाम पे, तो आपका ये लगभग 100 रुपये में तैयार हो जाएगा। लगभग 100 रुपये में तैयार हो ही जाता है वैसे। चलिए हो चुका है ये। बस अब इसको हम ऑन ऑफ इजीली कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है, पहले मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, चार्ज करते समय अगर इस तरीके से लाइट आपको आउटपुट में मिल रही हो तो आपने एक छोटा सा काम करना है। देखिए किसी किसी मॉड्यूल में क्या होता है ना, चार्ज लगाते समय लाइट नहीं जलती है। किसी किसी मॉड्यूल में अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने स्विच का कनेक्शन इस एलईडी पैनल से दे देना है। बैटरी को डायरेक्ट कर लेना है और एलईडी पैनल से दे देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी जैसे आपको बैटरी पे स्विच बताया था ना, बैटरी पे जिस तरीके से स्विच कनेक्ट करना है, तो अब यहाँ पर आपने बैटरी पे स्विच कनेक्ट ना करके आपने इस एलईडी पर स्विच को कनेक्ट कर लेना है। बस ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना रहता। देखिए पहले मैंने आपको बोला था कि बैटरी पे स्विच डालना है, तो अगर बैटरी पे स्विच डाल के आपको चार्ज के वक्त एलईडी नहीं जल रही हो तो आपके कनेक्शन परफेक्ट हैं, वरना आपको यहाँ पर इसमें स्विच का इस्तेमाल करना रहेगा। अब इससे हम स्विच को हटा देते हैं, इससे हम स्विच को हटा देते हैं बैटरी से, क्योंकि ये चार्ज करते समय डायरेक्टली लाइट जल रही है। जो यहाँ पर ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं इस पार्ट को कट भी कर सकता था, बट हो सकता है यार किसी किसी के साथ ये प्रॉब्लम आए, तो ये बात क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं इस पार्ट को कट ना करके यहाँ पर आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। ये देखिए, बैटरी को डायरेक्टली आप उस बैटरी के पॉइंट पे आप कनेक्ट कीजिएगा और स्विच का कनेक्शन आप एलईडी पैनल के साथ कीजिएगा। बस अब बैटरी को डायरेक्टली हम उस पॉइंट पे जोड़ लिए हैं, बैटरी के पॉइंट पे। अब बैटरी के बीच में कोई भी स्विच नहीं है। अब स्विच जो लगेगा वो इस पे लगेगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव की वायर वहीं पे नेगेटिव पे जुड़ जाएगी और पॉजिटिव की वायर से एक स्विच लग जाएगा। बस सिंपल से उसके वही कनेक्शन उन्हें, बस यहाँ पर स्विच अलग से लग जाना है। तो नेगेटिव की वायर जुड़ गई है और ये पॉजिटिव की वायर डायरेक्टली उस पॉइंट पर ना लग के स्विच पे लग जाएगी और स्विच से एक वायर उठ के वहाँ पर आउटपुट में लग जाएगी। बस जैसे हमने बैटरी के उस पर करा था ना कनेक्शन, वैसे इसमें हमने अब स्विच का कनेक्शन कर लेना है सीरीज में। बस यही इसमें चेंजिंग होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब सेम वैसा ही है, क्योंकि देखिए जो लाइट है वो डायरेक्टली आउटपुट में सीधे बाईपास हो रही है, तो इसलिए हमने स्विच को चेंज करके उधर पे लगा लिया है और कुछ भी इसमें अलग से नहीं है। बाकी सेम ही है जैसा कि ऑलरेडी हमने करा था। ठीक है, अब यहाँ पर चार्जिंग के वक्त लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि इसमें हमने अलग से स्विच जोड़ लिया है। स्विच का कनेक्शन मतलब इस पे कर लिया है। अभी देखिए चार्जिंग हो रहा है, जब चार्ज फुल हो जाएगा तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का लाइट जलेगा, जैसे कि स्टार्टिंग पे आपको मैंने दिखाया था। और यहाँ पर आप एक हल्का सा होल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर होल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लाइट अलग से दिख रही है, यहाँ से दिख रही है, ऑलरेडी होल है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अलग आप चाहे तो अलग से होल भी इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा मैं फेविक्विक लगा लूँगा ताकि अच्छी तरीके से सेट हो सके। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।